नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं आधुनिक भारत के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित इसके पार्ट 3 के संबंध में। लास्ट के सेशन में दोस्तों पार्ट 2 हमने कवर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और आज के सेशन पार्ट 3 में दोस्तों हम लोग जानेंगे आर्य समाज यानी कि दयानंद सरस्वती के संबंध में, रामकृष्ण मिशन यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में, और थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी एनी बेसेंट के संबंध में, और यंग बंगाल आंदोलन, और जानेंगे हम लोग हेनरी विलियम डिरीजू के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, इनकी समान जानकारी के संबंध में। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। तो दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूलशंकर। इन्हें दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। तो किन्हें दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती जी को। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम लालाजी तिवारी था और माता यशोदाबाई थी। इनके प्रथम गुरु थे डांडी ऋषि संपूर्णानंद। इन्होंने ही दोस्तों मूलशंकर को यानी कि दयानंद सरस्वती को दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। तो मूलशंकर को दयानंद सरस्वती का नाम किसने दिया था? तो दोस्तों इनके गुरु डांडी ऋषि संपूर्णानंद जी ने। जबकि दोस्तों इनके वास्तविक या आध्यात्मिक गुरु थे महर्षि विरजानंद स्वामी, जो नेत्रहीन थे। दयानंद सरस्वती जी को दोस्तों वेदों की शिक्षा इन्हीं से ही प्राप्त होती है, यानी कि महर्षि विरजानंद स्वामी जी से ही वेदों की शिक्षा प्राप्त होती है दयानंद सरस्वती जी को। दयानंद सरस्वती दोस्तों वेदों में अत्यंत विश्वास रखते थे। वे वेदों को भारत युग की चट्टान और मूल और हिंदू भारत का अचूक और सच्चा मूल बीज मानते हैं। तो वेदों को दोस्तों भारत की युग की चट्टान किसने कहा है, या फिर मूल और हिंदू धर्म का अचूक और सच्चा मूल बीज किसने कहा है? तो दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों वेदों की ओर चलो या फिर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों वेदों के धर्म प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में आगरा में पाखंड खंडनी नामक पताका यानी कि झंडा फहराया था। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती जी की है। इसकी रचना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, जिसमें दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के सभी विचारों को प्रकाशित किया गया है। कब? तो 1874 ईस्वी में दोस्तों ये पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। दोस्तों दयानंद सरस्वती जी की समान जानकारी के संबंध में हमने जाना कि इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम था लालाजी तिवारी और माता का नाम था यशोदाबाई। इनके प्रथम गुरु थे डांडी ऋषि संपूर्णानंद। इन्होंने ही दोस्तों मूलशंकर को यानी कि दयानंद सरस्वती जी को दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। इनका वास्तविक दोस्तों और आध्यात्मिक गुरु थे महर्षि विरजानंद स्वामी, जो नेत्रहीन थे। दयानंद सरस्वती जी को दोस्तों वेदों की शिक्षा महर्षि विरजानंद स्वामी से ही प्राप्त होती है। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों वेदों को भारत मूल की चट्टान कहा है। इसके अलावा मूल और हिंदू धर्म का अचूक और सच्चा मूल बीज माना है। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और आगरा में दोस्तों इन्होंने 1863 ईस्वी में वेदों के धर्म के प्रचार के लिए पाखंड खंडनी नामक पताका भी लहराया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। इसका प्रकाशन दोस्तों 1874 ईस्वी में होता है। और अब आई दोस्तों हम जानते हैं आर्य समाज के संबंध में। बात करें दोस्तों आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। तो कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो बम्बई में। कब? तो 1875 ईस्वी में। किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने। इसकी स्थापना की 2 साल बाद दोस्तों यानी कि 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। कहाँ पर? तो लाहौर में। तो 1877 ईस्वी में दोस्तों लाहौर को इसका मुख्यालय बनाया गया था। आर्य समाज पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय था। आर्य समाज का दोस्तों मूल उद्देश्य वेदों को सत्य के रूप में फिर से स्थापित करना, या फिर भारतीयों को वेदों के अनुसार कार्य करने या फिर जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करना था। यानी कि भारतीयों को दोस्तों वेदों का अनुसरण करने को प्रेरित करता है आर्य समाज। आर्य समाज की दोस्तों विचारधारा क्या थी? तो आर्य समाज दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोध करता था। जन्म के आधार पर दोस्तों जो जाति का निर्धारण होता है उसका भी दोस्तों ये विरोध करता है, उसके भी ये विरुद्ध था। ये दोस्तों योग्यता के आधार पर जाति का निर्धारण करने के पक्षधर था। अस्पृश्यता, बाल विवाह, मंदिर प्रसाद, पूजा पाठ का भी आदि का भी दोस्तों ये विरोध करता था।
ये दोस्तों समाज को वेदों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता था। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा में स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने दोस्तों लोगों को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए एक शुद्ध आंदोलन चलाया था। इसके अलावा दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने एक DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना यानी कि जिसे हम DAV स्कूल के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1886 ईस्वी में। कहाँ पर? तो लाहौर में इसकी DAV कॉलेज की स्थापना की थी। तो DAV कॉलेज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1886 ईस्वी में लाहौर में की थी। महात्मा हंसराज दोस्तों इस DAV स्कूल के प्रधानाध्यक्ष बने थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि DAV कॉलेज के प्रधानाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने थे? तो महात्मा हंसराज। इसके अलावा दोस्तों आर्य समाज के समर्थक जिनके नाम है स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम जी, इन्होंने दोस्तों 1902 ईस्वी में हरिद्वार में एक गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रद्धानंद और मुंशी राम जी द्वारा की गई थी। कब? तो 1902 ईस्वी में। कहाँ पर? तो हरिद्वार में। इसके अलावा दोस्तों दयानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं, इनको और बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों भारत में अशांति का जनक कहा है। किसने? तो वैलेंटाइन ने। तो वैलेंटाइन ने दोस्तों अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में दयानंद सरस्वती जी यानी कि आर्य समाज को और बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा है। किसने? तो वैलेंटाइन ने। किसमें? तो अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना आर्य समाज के संबंध में कि इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। 1877 ईस्वी में दोस्तों इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। आर्य समाज पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ और आर्य समाज का मूल उद्देश्य वेदों को सत्य के रूप में फिर से स्थापित करना या फिर भारतीयों को वेदों के अनुसार कार्य करने या फिर जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करना था। आर्य समाज की विचारधारा के अनुसार दोस्तों ये आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था। जन्म के आधार पर जाति का जो निर्धारण होता है उसके भी सख्त विरुद्ध था। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, बाल विवाह, मंदिर पूजा पाठ आदि का भी ये विरोध करता था और वेदों के अनुसार समाज को जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता था। दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकारा था। शुद्ध आंदोलन चलाया गया था धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को बचाने के लिए। दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों अपने नाम पर दयानंद एंग्लो वैदिक यानी कि DAV स्कूल की स्थापना की थी। कहाँ पर? तो लाहौर में। कब? तो 1886 ईस्वी में। और महात्मा हंसराज इसके प्रधानाध्यक्ष बने थे। दयानंद सरस्वती जी के काल में ही यानी कि आर्य समाज के काल में ही दोस्तों 1902 ईस्वी में हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम जी द्वारा गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सरस्वती जी को यानी कि दयानंद सरस्वती जी को यानी कि आर्य समाज को, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में। और अब आई दोस्तों हम जानते हैं रामकृष्ण मिशन के संबंध में। रामकृष्ण मिशन के संबंध में देखें तो दोस्तों इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब? तो 1896-97 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम मुख्यालय दोस्तों इसका वेल्लोर में बनाया गया था और दूसरा मुख्यालय दोस्तों अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। और अब आई दोस्तों हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित इसकी कुछ समान जानकारियों के संबंध में, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बचपन का नाम दोस्तों नरेंद्र दत्त था, जबकि दोस्तों याद रहे कि दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम मूल शंकर था और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम दोस्तों नरेंद्र दत्त था। तो दोनों नाम ये आपको याद रखने हैं कि दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नरेंद्र दत्त को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का नाम किसने दिया था? तो एक खेतड़ी के राजस्थान के राजा थे जिनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह ने दोस्तों इनको स्वामी विवेकानंद जी का नाम दिया था। जबकि दोस्तों याद रहे कि दयानंद सरस्वती जी का जो एक गुरु थे जिनका नाम था डांडी ऋषि संपूर्णानंद, उन्होंने दोस्तों उनको दयानंद सरस्वती जी का नाम दिया था। मूल शंकर को उनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया था। और यहाँ पर नरेंद्र दत्त जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी का, तो नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद जी का नाम किसने दिया था? तो खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, इन्होंने इनको नाम दिया था। इन्हें दोस्तों भारत का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इसके अलावा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की एक शिष्या थी जिनका नाम था मार्गरेट नोबेल, जिससे सिस्टर निवेदित के नाम से भी जाना जाता है।
तो एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है कि सिस्टर निवेदित या फिर मार्गरेट नोबेल के गुरु कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें परमहंस के नाम से भी जाना जाता है। और परमहंस का मूल नाम क्या था, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का मूल नाम था गजाधर चट्टोपाध्याय। और स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु का थे जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, इनकी पत्नी का नाम श्रद्धामणि था। इसके अलावा दोस्तों रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही, यानी कि अपने गुरु के नाम पर ही, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मिशन का नाम रामकृष्ण मिशन रखा था। स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख पुस्तकों के नाम देखें तो मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग और भारतीय नारी, ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम देखें तो प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, और उद्बोधन जो बांग्ला भाषा की पत्रिका थी। तो प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन दो पत्रिकाएं भी प्रमुख हैं जिनके नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों कैलिफोर्निया में, यानी कि यूएसए के कैलिफोर्निया में दोस्तों इन्होंने एक शांति आश्रम की स्थापना की थी। तो न्यूयॉर्क 1896 ईस्वी में सोसाइटी यानी वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई, और शांति आश्रम की स्थापना कैलिफोर्निया में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसके अलावा दोस्तों 1893 ईस्वी में शिकागो में एक विश्व सम्मेलन हुआ था। एक्चुअली में वो विश्व धर्म सम्मेलन था, जिसमें दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने एक प्रभावपूर्ण भाषण दिया था, और यहीं से दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी चर्चा में आ गए थे। तो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में शिकागो में जो हुआ था, इसमें प्रभावपूर्ण भाषण किसने दिया था या फिर इसमें सम्मिलित कौन हुए थे, तो स्वामी विवेकानंद जी। इसके अलावा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जो हुआ था 1900 में, और पेरिस में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें भी भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा यानी कि इनकी सोच की बात करें तो दोस्तों ये मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इनके अनुसार दोस्तों मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना रामकृष्ण मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स कि 1896-97 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इसका प्रथम मुख्यालय वेल्लोर में था, और दूसरा मुख्यालय दोस्तों अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थान पर बनाया गया था। इनके बचपन का नाम यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, और नरेंद्र दत्त को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का नाम दिया था खेतड़ी राजस्थान के राजा अजीत सिंह ने। इन्हें दोस्तों भारत का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और इनकी शिष्या थी मार्गरेट नोबेल, जिन्हें सिस्टर निवेदित के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, यानी कि परमहंस का मूल नाम था गजाधर चट्टोपाध्याय, और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था श्रद्धामणि। और रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मिशन का नाम रामकृष्ण मिशन रखा था। स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख पुस्तकों के नाम देखें तो मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग और भारतीय नारी, ये प्रमुख पुस्तकें हैं। और प्रमुख पत्रिकाओं के नाम देखें तो प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है, और उद्बोधन जो बांग्ला भाषा में पत्रिका लिखी गई थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, और शांति आश्रम की भी स्थापना कैलिफोर्निया में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में शिकागो में जो हुआ था, इसमें प्रभावपूर्ण भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। और दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1900 में पेरिस में, इसमें भी भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा या इनके थॉट थे कि मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म ये मानते थे। और अब भाई दोस्तों हम जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों मैडम ब्लावास्की जो एक रूसी महिला थी, और कर्नल ऑलकॉट जो एक अमेरिकी थे, इन्होंने दोस्तों दोनों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावास्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी। कब की थी, तो 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों 1879 ईस्वी में बनाया गया था बम्बई में, और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय दोस्तों अडियार मद्रास में 1882 ईस्वी में बनाया गया था। सो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित ये पॉइंट याद रखने हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो मैडम ब्लावास्की जो एक रूसी महिला थी, और एक अमेरिकी थे जिनका नाम था कर्नल ऑलकॉट। इन्होंने न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका प्रथम मुख्यालय दोस्तों बनाया गया था बम्बई में 1879 ईस्वी में, और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया था मद्रास के अडियार नामक स्थान पर। कब, तो 1882 ईस्वी में।
और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रहीं एनी बेसेंट के संबंध में। इनसे संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं एनी बेसेंट की समान जानकारियों के संबंध में। इन्हें दोस्तों माँ बसंती या फिर बसंती देवी के नाम से भी जाना जाता है। खासकर दोस्तों गांधी जी इन्हें बसंती देवी कहते थे। ये दोस्तों एक आयरिश महिला थी। ये भी पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट कब? तो 1888 ईस्वी में। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में दोस्तों ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी 1888 ईस्वी में एनी बेसेंट। इन्होंने दोस्तों विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में जो हुआ था 1893 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों प्रभावपूर्ण भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। इसमें भी दोस्तों एनी बेसेंट सम्मिलित हुई थी। और सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों इन्होंने की थी वाराणसी में 1898 ईस्वी में। एनी बेसेंट ने दोस्तों सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वाराणसी में। और दोस्तों एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में वाराणसी में जिस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, आगे इसी कॉलेज को ही दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के रूप में स्थापित किया गया था। कब? तो 1916 ईस्वी में, जबकि सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने की थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था आगे। और मदन मोहन मालवीय जी ने दोस्तों इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, BHU की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। और ये पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से ही जाना जाता था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1907 ईस्वी में दोस्तों कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है, जो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष और संस्थापक भी थे। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब 1907 ईस्वी में दोस्तों इनके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। याद रहे दोस्तों, एनी बेसेंट 1888 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी, लेकिन अध्यक्ष बनती हैं वो 1907 ईस्वी में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। कब? तो 1914 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष दोस्तों ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनती हैं, जबकि दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी 1907 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी दोस्तों 1917 ईस्वी में, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों ये अध्यक्ष चुनी जाती हैं। और एनी बेसेंट भारत की पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, यानी कि इससे पहले कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और दोस्तों ये प्रथम विदेशी महिला भी अध्यक्ष मानी जाती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने दोस्तों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक 2 पत्रिकाएं भी लिखी थी। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका किसकी है? तो एनी बेसेंट में, जिसमें दोस्तों कॉमनवेल्थ अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। इसके अलावा दोस्तों अडियार मद्रास में 20 सितंबर 1933 ईस्वी में एनी बेसेंट की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में जाना कि इसकी स्थापना मैडम ब्लावास्की जो रूसी महिला थी और कर्नल ऑलकॉट जो अमेरिकी थे इन्होंने की थी। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। इसका मुख्यालय 1879 ईस्वी में बम्बई में बनाया गया था। और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास अडियार में 1882 ईस्वी में बनाया गया था। एनी बेसेंट को दोस्तों माँ बसंती और बसंती देवी कहा जाता है। खासकर गांधी जी इन्हें बसंती देवी कहते थे। ये एक आयरिश महिला थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये सदस्य बनी थी 1888 ईस्वी में इंग्लैंड में। विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था 1893 ईस्वी में, इसमें ये सम्मिलित हुई थी। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना दोस्तों वाराणसी में 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने की थी। और इसी सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय को दोस्तों आगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाता है 1916 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय जी ने दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना की थी। 1907 ईस्वी में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद 1907 ईस्वी में दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा 1914 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में दोस्तों पहली बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं। और प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष के रूप में भी एनी बेसेंट जानी जाती हैं। एनी बेसेंट ने दोस्तों कॉमनवेल्थ नामक एक अंग्रेजी पत्रिका निकाली थी और एक न्यू इंडिया नामक पत्रिका भी निकाली थी। 20 सितंबर 1933 ईस्वी में अडियार मद्रास में इनकी मृत्यु हो जाती है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में। इसकी स्थापना दोस्तों हेनरी विलियम डिरोजियो ने की थी, जो एक एंग्लो इंडियन थे।
तो इसकी स्थापना से संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो हेनरी विलियम डिरोजियो ने की थी। इंका जन्म दोस्तों 1809 ईस्वी में हुआ था और हेनरी विलियम डिरोजियो की मृत्यु हुई थी 1831 ईस्वी में। हेनरी विलियम डिरोजियो दोस्तों ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता के एक अंग्रेजी अध्यापक थे। इस हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय जी द्वारा 1817 ईस्वी में की गई थी। इसी के दोस्तों ये इंग्लिश के टीचर थे। 1828 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी कलकत्ता में। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कहाँ पर और कब हुई थी ये भी पॉइंट याद रखना है कि 1828 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी हेनरी विलियम डिरोजियो द्वारा। हेनरी विलियम डिरोजियो को दोस्तों सुरेंद्र नाथ जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा था। तो दोस्तों हेनरी विलियम डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसने कहा है, सो सुरेंद्र नाथ जी ने कहा है। हेनरी विलियम डिरोजियो दोस्तों फ्रांस की क्रांति 1789 से काफ़ी प्रेरित थे। हेनरी विलियम डिरोजियो ने दोस्तों ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन किया था। तो ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन किसने किया था, तो हेनरी विलियम डिरोजियो ने किया था, जो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बंगहिम सभा, डिबेटिंग क्लब और एकेडमिक्स एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। तो इस प्रकार दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में हमने जाना कि इसकी स्थापना हेनरी विलियम डिरोजियो ने की थी, जो एक एंग्लो इंडियन थे। इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1831 ईस्वी में। ये दोस्तों कलकत्ता हिंदू कॉलेज के अंग्रेजी के अध्यापक थे और 1828 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने कलकत्ता में ही यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। हेनरी विलियम डिरोजियो को दोस्तों बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा था किसने, तो सुरेंद्र नाथ जी ने। ये दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में उससे काफ़ी प्रेरित थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया था। इन्होंने बंगहिम सभा, डिबेटिंग क्लब और एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के सेशन में दोस्तों पार्ट 4 में हम लोग मुस्लिम सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के संबंध में जानेंगे, जिसमें अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।